दोस्तों, बरसात में कुछ ज़रूरी काम करके और सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करके बिना खाद के ही आप अपने पोटलाका प्लांट से सैकड़ों फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन से छोटे-छोटे काम हैं और कौन-सी चीज़ डालनी है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें। बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जो है देख पा रहे हैं पोटलाका प्लांट, इसको कहीं-कहीं पर लक्ष्मण बूटी, संजीवनी बूटी, मॉस रोज और नौबजिया के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसके फूल सुबह के 9 बजे खिलते हैं, तो इसलिए इसको नौबजिया के नाम से भी जाना जाता है। पोटलाका की कई वैराइटीज़ आती है और इसमें कई रंग के फूल भी खिलते हैं और सभी फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पोटलाका बहुत कम देखभाल से चलने वाला पौधा है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ हमारे पोटलाका प्लांट को खराब कर सकती हैं। जैसे कि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इस समय में आप इस पौधे को बरसात में ना रखें, यानी कि बारिश के पानी में ना रखें, क्योंकि इसकी स्टेम जो होती है, इसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है और जब आप ज़्यादा पानी में इसको रख देते हैं, तो इसकी स्टेम्स और जड़ें सब सड़ने लगती हैं और पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। पानी की बात करें तो इसमें अगर 1 सप्ताह में आप पानी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप चेक करते रहें, जब मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तभी इसमें वाटरिंग करें। क्योंकि ये रसीली प्रजाति का पौधा है, तो इसकी पत्तियों में और स्टेम में पानी स्टोर होता है, तो वहाँ से ये पानी ले लेता है जब ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पोटलाका प्लांट में नियमित रूप से बहुत पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पॉटिंग मिक्स की बात करें दोस्तों, जब आप पोटलाका प्लांट को लगाते हैं तो उस समय पर आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, उसमें मिलाना है 30% मोटी वाली रेत, जिससे कि मिट्टी का घनत्व कम हो जाए और मिट्टी जल निकासी वाली बन सके, क्योंकि जब मिट्टी जल निकासी वाली होती है तभी इसमें जड़ें ठीक तरीके से विकसित हो पाती हैं और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। और वाटरिंग करते समय अगर गलती से थोड़ा सा भी पानी इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो ड्रेनेज होल से आसानी से निकल जाता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और जलभराव नहीं होने पाता है, तो पौधा ठीक तरीके से चलता है, जड़ें नहीं सड़ने पाती हैं और फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। इसलिए इसमें रेत मिलाना ज़रूरी होता है। रेत के अलावा दोस्तों, इसमें 20% आपको गोबर की खाद या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। खाद मिला करके आपको ऐसी पॉटिंग मिक्स तैयार करना है और इसमें आपको कटिंग लगा देना है। 1 इंच से 2-3 इंच तक की कटिंग आप लगा देंगे तो आसानी से ग्रो हो जाता है। कटिंग लगाने के बाद आपको क्या करना है कि मिट्टी में थोड़ा-सा मॉइस्चर देना है, हल्की-सी नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए और इसको रखना है फुल सनलाइट में, क्योंकि यह पौधा पानी के बिना चल सकता है, लेकिन धूप के बिना नहीं चल सकता है। पानी इसमें आप रोज़ नहीं डालेंगे तो चलेगा, मिट्टी जब ज़्यादा ड्राई हो जाए तब आप इसमें पानी दें, वो अच्छा है। लेकिन अगर आपका पौधा छाए में पड़ा रहता है तो वहाँ पर ये पौधा ग्रोथ भी नहीं कर पाता, मरा-मरा सा रहता है और इसमें फंगस वगैरह भी लगते हैं, फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए आप इसको दिन भर के धूप में रखें, तो ये पौधा आसानी से चलेगा। इसके लिए किसी बड़े प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप 4 इंच, 6 इंच कितने भी छोटे प्लांटर में इसको लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे अच्छा जो प्लांटर लेना है वो चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, गहराई में कम होना चाहिए। मेरे जो गमले हैं तो गहराई में हैं, लेकिन अगर इसको कम गहराई वाले गमले में लगाया जाता है, चौड़ाई वाले गमले में, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, तो बहुत गहरे गमले की इसको आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका पोटलाका प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है तो इसमें जो फूल खिल चुके होते हैं और मुरझा जाते हैं, तो इनको भी रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल इसमें पड़े रहते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी नहीं होती है। और दोस्तों, अभी तो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में जो ये फूल इसमें पड़े रहते हैं, थोड़े से गीले से रहते हैं, लिसलिसी से रहते हैं। अगर इसी में पड़े रहेंगे तो ये फंगस का कारण बन सकते हैं, सड़न का कारण बन सकते हैं, तो इसलिए इनको रिमूव करते रहना चाहिए, इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसमें खरपतवार उग जाते हैं तो इनको भी निकाल देना चाहिए। तो बरसात के सीज़न में आपको यही करना है कि इसको बहुत पानी में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। चूँकि बरसात का सीज़न चल रहा है तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी आ ही जाता है, तो आपको इसमें डेली पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी धूप निकले आप इसको धूप में रखें, क्योंकि छोटे-छोटे प्लांटर में होते हैं, तो आप आसानी से उठा करके इसको धूप वाले स्थान पर रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचता है पोटलाका प्लांट को, तो ये जब इसमें मिली बग्स वगैरह आ जाते हैं। और मिली बग्स कब आते हैं? ये चींटियाँ जो होती हैं, मिली बग्स को
लेकर के आने वाली यही होती हैं। मिलीबग्स यानी जो सफ़ेद कीड़े होते हैं, लिसलीसी झिल्ली वाले, यही होते हैं मिलीबग्स। तो इनको चींटियाँ इसलिए लेकर के आती हैं क्योंकि इनके ऊपर का जो ये ऊपर का आवरण होता है, इसको चींटियाँ खाती हैं, चींटियों का भोजन है। तो इसीलिए चींटियाँ इनको लेकर के आती हैं और प्लांट पे रखती हैं, और जब ये प्लांट पर आ जाते हैं तो ये पौधे का रस चूसना शुरू कर देते हैं, टहनियों का, और इसमें जो भी डंठल रहती है जिसमें सब, तो पत्तियों का भी, तो रस चूसना ये स्टार्ट कर देते हैं। जब पत्तियों और पौधे का रस ये चूसने लगते हैं, तो फिर पौधा हमारा कमज़ोर होने लगता है, खराब होने लगता है, उसके पोषक तत्व जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस कारण से पौधा खराब होने लगता है और फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है, पौधा फिर मर जाता है। और बरसात के सीज़न में अक्सर चींटियाँ भी ज़्यादा आती हैं, तो इस पर ये मिलीबग्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, बरसात के सीज़न में आपको करना है कि अपने प्लांट को चींटियों और फंगस, मिलीबग्स से बचाना है। अगर आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, अपने पौधे को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव करने के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें डालना है 1 चम्मच सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं। नीम ऑयल ज़्यादा मात्रा में अगर आप डाल देते हैं तो पौधे जल जाते हैं, इसलिए मात्रा सही रखें, तभी आपके पौधे को फ़ायदा होगा। और नीम ऑयल के अलावा दोस्तों, एक चीज़ ऐसी है जो घरेलू है और बहुत ही पावरफुल है, जो अक्सर मैं अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ कीड़े और फंगस के लिए, ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो ये हमारे पौधे को कीड़े-मकोड़ों और फंगस से भी बचाता है और पौधे को पोषक तत्व भी प्रदान करता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि पोर्टलाका प्लांट में खाद नहीं, बल्कि एक चीज़ ऐसी डालनी है जिससे कि इसमें चींटियाँ ना आने पाएँ, मिलीबग्स वगैरह से सुरक्षा हो सके। तो ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको ध्यान से सुनें दोस्तों। हल्दी पाउडर का घोल बनाकर आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और स्प्रे बोतल में भर करके पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। जब आप पौधे पर स्प्रे करते हैं तो हल्दी के कारण से इसमें चींटियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल हल्दी है तो जहाँ पर हल्दी होगी वहाँ पर चींटियाँ नहीं आएँगी। और इसको जब छिड़कते हैं तो चींटियाँ नहीं आती हैं, तो फिर मिलीबग्स वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए छिड़काव करना भी अच्छा होता है और इसको जड़ों में भी डालना अच्छा होता है। इससे पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं और मिट्टी में भी फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है, मिट्टी में भी चींटियाँ नहीं आने पाती। लेकिन जब भी आपको इस फर्टिलाइज़र या आप कीटनाशक, फंगिसाइड कुछ भी कह लीजिए, इसका इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि अपने पौधे में पानी नहीं डालना है, पौधे की मिट्टी को बिल्कुल ड्राई रखना है, तभी इसका इस्तेमाल करना है। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो ये मेरे प्लांट हैं और इसे जो ये गमले हैं, इसकी मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई है और इसी में आज मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस मिट्टी में बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, कई दिनों से मैंने इसमें वाटरिंग नहीं किया है, तो इस तरीके से आपको भी करना है। 1 लीटर पानी लेना है साफ़, और 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है और इस घोल को आपको जड़ों में डाल देना है। इससे बरसात में कीड़े, फंगस, चींटियों से सुरक्षा रहेगी, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। बस इतना सा ही काम करना है आपको अपने पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग लेने के लिए। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।